हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्वज्ञवाला में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास टेंथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है और आपकी नॉलेज के लिए। अधिकतर इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं मैथ से तो, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल और आपके समझने के लिए और आपकी ज्ञान बढ़ाने के लिए जो नॉलेज है वो एजुकेशन पर डिपेंड करती है, वो जो कि इस चैप्टर में आपको मिलने वाली है। और अधिकतर ग्रामर इस चैप्टर पर डिपेंड करती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट किए, स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत से हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती है सर। तो सर पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके काइंड्स होते हैं 8, मतलब 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, पहला हमारा होता है नाउन। नाउन को बोलते हैं संज्ञा हिंदी में, ठीक है। मैं आज 8 को क्लियर करूँगा। एंड सेकंड नंबर पर हमारा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम। इन सभी को धीरे धीरे हम समझेंगे। एंड थर्ड पे आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोलते हैं किसी विशेषता बताने वाले को, ठीक है। एंड वर्ब जानते होंगे आप, क्रिया बोलते हैं। एंड एडवर्ब बोलते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताता हो। एंड अगला नंबर हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जानते होंगे आप, इन है, एट है, वगैरह सब आती है, ठीक है इसमें। एंड जो संबंध होता है इन चीज़ों से, एंड विद है, प्रीपोजिशन इन है, एट है, एंड बहुत सारी प्रीपोजिशन सब सीखने वाले हैं, ठीक है। एंड कंजक्शन भी हमारा क्या है, संयोजक। दो वाक्यों को जोड़ने वाला कंजक्शन कहलाता है संयोजक, ठीक है। इसको भी क्लियर करेंगे। एंड लास्ट बार हमारा होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक, इसको भी हम करेंगे, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है सर, नाउन है। क्या है, नाउन। तो इस वाले को पहले पढ़ते हैं, नाउन। ओके। नाउन का अर्थ होता है हिंदी में संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा। इसको हम बोलते हैं संज्ञा। ओके, ये हमारी संज्ञा है। क्या है, संज्ञा, ठीक है। ये नाउन हमारी संज्ञा कहलाती है। सर हम नाउन कैसे कहते हैं, इसके ही काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि संज्ञा कैसे कहते हैं। आप में से बहुत से बच्चे होते हैं जिनको नहीं मालूम होता कि संज्ञा कैसे कहते हैं सर। तो संज्ञा आपको बताते हैं संज्ञा कैसे कहते हैं। तो संज्ञा बताते हैं आपको, जैसे कि इसकी हम डेफिनेशन जानते हैं पहले। डेफिनेशन, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे। तो अब सभी को मालूम होगा, अंग्रेजी में बोलते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ ए वर्ड, ठीक है। ए नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, ओके। एंड क्वालिटी, एंड लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। कंडीशंस, ठीक है। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है सर। इंग्लिश में तो बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, ए नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड कंडीशन। डेफिनेशन का अर्थ तो आपको मालूम होगा, डेफिनेशन कहते हैं परिभाषा। तो जो संज्ञा है हमारी, उसकी परिभाषा पहले पढ़ते हैं। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड, प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड कंडीशन, ओके। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हिंदी में क्या कहते हैं सर, परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, या किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, गुड और स्थिति, ठीक है, और स्थिति के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाउन, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि परिभाषा, डेफिनेशन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आप चाहो दोनों में याद कर सकती हो। अगर आपकी नॉलेज को अगर गेन करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है आपको, तो दोनों ही आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे इंग्लिश में ए नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड एंड प्लेस, थिंग, क्वालिटी एंड कंडीशंस। किसी व्यक्ति, वस्तु
और स्थान, गुण और स्थिति के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूँ इसका, तो एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है राम, ठीक है, एंड ताजमहल, ठीक है, या फिर चॉइस, ठीक है, या फिर विजडम, ओके, WIFDOM। अब सर इसमें क्या है, मैंने कहा था कि एग्जाम्पल नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम हो, या फिर हाँ देखो, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या फिर किसी स्थान का यानी पैलेस का नाम हो, या फिर किसी का गुण बताया जा रहा हो, और या किसी की कंडीशन, किसी की हालत, किसी की स्थिति देखी जा रही हो, तो वहाँ पर हमारी संज्ञा कहलाती है, ठीक है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका नाम है राम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो राम एक व्यक्ति है, तो उसको हम संज्ञा बोलेंगे। उसका जो नाम है उसको हम नाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाउन। नाउन मतलब कि संज्ञा। अब सेकंड पे सर क्या लिखा है? ताजमहल। ताजमहल किसी पैलेस का मतलब किसी स्थान का जगह का नाम है, तो ताजमहल क्या है? हमारी नाउन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है चॉइस, फॉर एग्जाम्पल में लिखा है चॉइस। चॉइस एक पसंद होती है, तो ये क्या है? और विजडम क्या है? एक बुद्धिमत्ता। ये हमारी क्वालिटी है व्यक्ति। क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी का अर्थ होता है हमारे गुण है। क्या है? गुण ही तो है। चॉइस भी एक गुण है। एंड विजडम जो बुद्धिमत्ता है, मतलब बुद्धि, दिमाग में होती है ना बुद्धि, मतलब, तो ये सब क्या है? हमारे गुण है। अगर मैं बात करूँ, टैलेंट भी एक गुण है, ठीक है। हमारे दिमाग में जो नॉलेज भरी पड़ी है वो एक गुण है, ठीक है। इस प्रकार के शब्द आपके सामने आते हैं तो उसको हम बोलते हैं नाउन या फिर संज्ञा। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा आपको? बिल्कुल सर। तो आगे सर क्या पढ़ती हैं? तो मैंने कहा था कि नाउन के प्रकार होते हैं। पहले मैं इसको साफ कर दूं। सर बिल्कुल साफ कर दीजिए, आपको याद रहेगा ये वाला। ए नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड, फेलिस स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड कंडीशंस। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ओके, इतना आपको याद रखना है। हमने पहले पढ़ा नाउन, ठीक है। अब इसी नाउन में जो भाग है इसके, नाउन के पार्ट्स ऑफ नाउन, सॉरी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, उसको पढ़ने वाले, ठीक है। तो पहले वाले इस पूरे वाक्य को मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे चलने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति का नाम है, वस्तु हो, स्थान हो, या किसी पैलेस का नाम हो, कुछ भी हो, उससे हम बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं सर? संज्ञा। तो हम शुरुआत से पढ़ने वाले हैं यहाँ से, नाउन से, ठीक है। तो शुरुआत में नाउन लिखता हूँ ऊपर, तो यहाँ ऊपर लिखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। क्या लिखते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। इसी को हम लिखते हैं हिंदी में तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं सर? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो सबसे पहले मैं उनको धीरे बाई धीरे, नंबर बाई नंबर कराता हूँ। एक साथ लिखने से कुछ नहीं होगा। तो बच्चों अब आगे हम पढ़ने वाले हैं नाउन के जो काइंड्स ऑफ नाउन हैं, सॉरी काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है हमारी नाउन्स। तो उन नाउन के हम पढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। तो फर्स्ट नंबर पर हमारा आता है प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन? सर प्रॉपर नाउन। तो फिर प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो बेटा जो प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इसकी हम डेफिनेशन जाने हिंदी में, तो किसी विशिष्ट व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो विशेष, एंड वस्तु या स्थान के नाम को ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं या फिर प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम जाने, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे कि कालिदास वॉज ए ग्रेटेस्ट पोइट, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है। तो कालिदास भारत के एक महान कवि थे, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो नाम है कालिदास, ठीक है, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। नाम भी तो है, यहाँ पर लिखा है किसी व्यक्ति का, व्यक्ति, तो हमारा कालिदास व्यक्ति तो है, विशेष है पूरा, क्योंकि उसने बहुत ही महान है। कैसा है? महान। तो यहाँ पर हमारा कालिदास कैसा है? क्या है? प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? बिल्कुल सर, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारा इंडिया है, भारत एक देश ही है। बिल्कुल सर, तो भारत देश है हमारा एक। तो मैंने कहा था जगह, ये लिखा है वस्तु या स्थान, स्थान है या नहीं, इतना पहचान लोगे सर, ये हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल एक और सेकंड वाला, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया,
दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है। राइट है, राइट, सही है बिल्कुल सर। तो दिल्ली हमारी जगह का नाम है, तो ये भी हमारी प्रॉपर नाउन कहलाएगी एंड इंडिया भी हमारी प्रॉपर नाउन। ओके, पहचान लोगे सर? बिल्कुल। अब आगे पढ़ेंगे कल। ओके।